साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिनोल की प्रिपरेशन बाय क्यूमीन, यानी क्यूमीन से फिनोल का प्रिपरेशन कैसे होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यूमीन क्या होता है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्या है? क्यूमीन। ओके, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम मैंने पहले ही कहा है कि जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे कॉमन नेम चलते हैं और आज भी बुक्स में कॉमन नेम ही चलते हैं, इतने यूपीएससी नेम नहीं चलते। उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है क्योंकि जो पुराने टाइम में जो रिसर्च हुई थी उस टाइम आईयूपीएससी नहीं था, तो ये इनके क्या है, किसी न किसी सोर्स पे इसका रूट नेम रख दिया था। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या है क्यूमीन। तो ये है क्यूमीन। ओके, अब जो क्यूमीन है उस क्यूमीन से हमें क्या बनाना है? उस क्यूमीन से हमें बनाना है बेंजीन, बेंजीन नहीं, फिनोल। ठीक है, और फिनोल के साथ साथ इसमें बनेगा एसीटोन। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्ट के एक और प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? एसीटोन मिल रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शंस इंडस्ट्रियल रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लो कॉस्ट में हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी इकोनॉमिकली ये क्या है? बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए ये रिएक्शंस यहाँ आके भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये इंडस्ट्रियल मेथड है किसकी? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार ये जो क्यूमीन है वो कैसे बनता है, ये भी देखना जरूरी है। तो जो क्यूमीन है वो क्या है? जो बेंजीन होता है उसकी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शंस किससे करवाते हैं? बेंजीन से करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। कुछ याद आया AlCl3 से? अरे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेंजीन से क्या बनाएंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। अब आपको पता होगा कि क्या होती है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म, मैंने बता रखी है। और नहीं पता हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे? क्यूमीन। किससे मिला? बेंजीन से। बेंजीन से क्यूमीन। चलो क्यूमीन मिल गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्यूमीन से क्या बनाना है? फिनोल। तो वो कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। वो ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं हम एराइल सब्स्टिट्यूशन। क्यों एराइल? यानी ऑक्सीजन का हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, इसलिए एराइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्यूमीन से क्या बनेगा? हमें फिनोल बनेगा। देखो कैसे बनता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शंस आपने देख ली। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म पर। तो देखो होता क्या है, एक बात आप हमेशा याद रख लो कि जहां भी ये एच न्यू या सनलाइट प्रेजेंस है ना, इसका मतलब है कि वो रिएक्शंस एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पर आप देखना, देखो ये ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेगा? ये अपने आप को फ्री रेडिकल में तोड़ लेगा। ठीक है, अब वैसे का वैसे क्या है कि ये जो क्यूमीन है और ये क्यूमीन का जो ये आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है, ठीक है, यहां पे देखना आप, ये आइसोप्रोपाइल, ये लो। अब इसका क्या है? ये भी दोनों होमोलाइटिक फ्यूजन करके क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे भैया? ये भी फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, अब फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल का क्या होगा? यहां पे
देखो कुछ इस तरीके से एडिशन हो जाएगा। ओके, वो आप समझ गए कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखो ये मेरा ये वाला और ये मेरा CH, इसको अपन ने, इन दोनों को ना अपन ने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है भाई, अब इन दोनों को अपन ने, और ये मेरा यहाँ पे था तो ये आया यहाँ पे, ये और ये, और वो जो हाइड्रोजन था ये वाला, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, बन गया। अब क्या होगा? अब देखो ये क्या है, इसके तो देखो दोनों बॉन्ड, इसके पास क्या लोन पेयर है ना, तो क्या होगा यहां पर होगा अब हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने से क्या होगा, एक H प्लस का क्या होगा यहां पे एडिशन होगा। कहां पे भैया? यहां पे। कैसे? ऐसे। ये लो, अब देखो जैसे एडिशन हुआ क्या हुआ भाई, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब ये बॉन्ड तो डबल ही बना सकता, और ये तो इसने क्या किया, 3 बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसका क्या साइन आ गया, इसका पॉजिटिव साइन आ गया। क्यों? क्योंकि इसके वो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यानी इसने जब इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता, यही तो पॉजिटिव आने का रीजन है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और जब उस पे पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब उसको वापस अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन करनी। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन करनी तो क्या होगा कि यहां से क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। अब यहां से जैसे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलते क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझना, ये यहां का स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप मैं यहां पे ला रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आराम से दिखे, क्योंकि वहां पे कई कई बार क्या है कि मैं आगे आ जाता हूं, तो अपन यहां पर उसको सेम टू सेम को यहां पर बनाते हैं। ठीक है, जो मैं चीज को आपको कह रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या होगा भैया? होगा ये कि अब ये पॉजिटिव है, अब ये यहां से H2O निकल गया, ये लो। अब देखो जैसे H2O निकला, ये पॉजिटिव हो गया फिर से। अब ये पॉजिटिव हो गया तो इसको चाहिए ऐसा कोई नेगेटिव कंपाउंड जो क्या करे कि इसको वापस आके यहां पे और इससे बॉन्ड बना ले और इसको स्टेबल कर दे। तो देखो यहां पर या तो H3 यानी एक तो या तो मिथाइल एनाइन निकले या फिर फिनाइल एनाइन निकले। तो इनमें से फिनाइल एनाइन निकल कर यहां जुड़ेगा और यहां होगा रीअरेंजमेंट। अब आप बोलेगे कि भाई फिनाइल एनाइन ही जाके यहां क्यों जुड़ेगा? तो देखो जो फिनाइल है ना, इसको ध्यान रखें, इस बेंजीन को, इस रिंग को फिनाइल बोलते हैं। जैसे इसको मिथाइल बोलते हैं ना, वैसे इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिनाइल इसलिए यहां जाके अटैच होगा क्योंकि फिनाइल के पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर देखो कंजुगेशन है, देखो सिग्मा पाई कंजुगेशन है ना, और कंजुगेशन और इसमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से मिथाइल ग्रुप की बजाय फिनाइल ग्रुप जाके जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो चलो अब इसका क्या हो जाएगा, यहां पे इसको देखो फिनाइल बोलते हैं तो मैं इसको पीएच लिख रहा हूं, तो ये जाके भैया यहां जाके अटैच हो गया। एक मिनट, सॉरी, सबसे पहले तो ये लो, ये निकल गया। अब ये मेरा ऑक्सीजन और इससे जाके ये मेरा फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब यहां से, अब वो तो अटैच हो गया लेकिन ये यहां से निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया। भाई यहां से ये नेगेटिव ग्रुप बाहर निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो अब ये अनस्टेबल हुआ, तो यहां क्या होगा, फिर से यहां पे होगा H2O का एडिशन। ठीक है, मैं इस H2O को अगर आप कहें तो मैं ऐसे लिख देता हूं यार इसको। ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इस H2O का एडिशन यहां होगा क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो देखना ये लो,
इसको मैं पीएच लिख रहा हूं, ठीक है, समझ गए। अब यहां एडिशन हुआ तो ये फिर से ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया तो फिर से डिस्टर्बेंस हो गया, अब फिर से डिस्टर्बेंस हो गया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये बोलेगा भैया यार तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो और क्या कर लो, अपने आप को स्टेबल कर लो। तो यहां से क्या बाहर निकल गया, क्या बाहर निकलेगा, यहां से H नेगेटिव, ठीक है, यहां देखना आप, ठीक है, वहां से मैं यहां ला रहा हूं, ये H नेगेटिव सॉरी H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल गया और ये रहा मेरा, और ये हो गया यहां पे OH, ठीक है, समझ गए। और ये मेरा बन गया ये लो। अब क्या होगा, सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये क्या है ऑक्सीजन और ये क्या कार्बन, यानी इनके बीच में क्या हो जाएगा कि हाँ सॉरी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी है ना, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड बनेगा ना भाई, उसने अपने दिए तो इन, अब ये बात इस कार्बन को रास नहीं आई यार, इसने डबल बॉन्ड बना लिया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए और कार्बन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, अब कार्बन डिस्टर्ब हो गया। तो कार्बन तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि यार ये ले भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे ताकि तू स्टेबल हो जाए। तो जैसे ही इसने अपने क्या दिए, क्या दिए इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, ठीक है, तो अब ये यहां से निकल गया। अब जैसे ये यहां से निकला तो ये हाइड्रोजन भी क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां इसको दिए वापिस और ये भी यहां पे निकल गया और यहां से क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन हो गया, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव, है ना, ये लो। और क्या हो गया, ये बन गया एक, तो देखो इसका H बाहर निकल रहा है, सुनना, तो ये जाके कहां लगेगा, ये मेरा क्या है फिनॉल, ये फिनॉल O नेगेटिव होता तो ये H इसके जाके जुड़ गया तो ये तो बन गया फिनॉल। और देखना अब ये क्या बन गया CH3 CO CH3, क्योंकि ये क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था ना भाई, तो ये इसने अपना बॉन्ड यहां पे जाके बना लिया, समझ गए आप। देखो अब ये यहां से आप देख रहे हो क्यों निकला यार, ये इसलिए निकला कि भाई यहां इसने डबल बॉन्ड बना लिया तो ये पॉजिटिव हो रहा था ना भाई, इसने यहां डबल बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इसलिए यहां से बाहर निकला तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, तो यहां इसने अपने कंप्लीट कर लिया। जैसे H पॉजिटिव फ्री हुआ, यहां से ये पीएच नेगेटिव फिनॉक्साइड फ्री हुआ, तो इसको भी क्या चाहिए था, एक हाइड्रोजन चाहिए था, ये हाइड्रोजन इसने ले लिया और यहां पे ये कंप्लीट इसने फिर से, ठीक है, और फिर से इसने क्या बना लिया यहां पे अपना ये एसीटोन और ये फिनोल। तो ये थी आपकी द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय क्यूमीन विथ मैकेनिज्म। ओके कंप्लीट, एक बार आप इसको देख लो, मैं एक बार इसको और समझा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना होगा, जो हम किससे बनाएंगे, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन से, ठीक है, वो यहां नहीं पहुंचे। फिर हम क्या कराएंगे, उस क्यूमीन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाएंगे तो यहां पे मुझे प्रोक्साइड मिलेगा ना, मैं लिखना भूल गया, प्रोक्साइड मिल गया। और ये जो सारी जो रिएक्शंस हो रही है वो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही है। इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर तो आपको पता है कहां पॉसिबल है भाई, इंडस्ट्री में। ओके फिर क्या हुआ, यहां पे हमारे प्रोक्साइड बना, और जैसे प्रोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ हो जहां पे ये प्रेजेंट हो तो प्रोक्साइड होता, प्रोक्साइड बन गया। ठीक, अब जैसे प्रोक्साइड बना, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ उसका। हाइड्रोलाइसिस होते ही हमें क्या करवाना पड़ा, यहां पे रीअरेंजमेंट करवाना पड़ा, क्योंकि भाई हाइड्रोलाइसिस से ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया था, उसका रीअरेंजमेंट हमसे किसने करवाया, फिनाइल से। तो फिनाइल ग्रुप फिर से क्या हुआ, फिर से ये कार्बन डिस्टर्ब हो गया, तो यहां की वाटर फिर से ये हुआ, तो फिर से वो बाहर निकलते हमें क्या मिल गया, फिनोल और एसीटोन। तो ऐसे करके आपके कंप्लीट होती है क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी रिएक्शंस की मैकेनिज्म मैं आपको बताता रहूं, और इसको लाइक कर दें। इसी के साथ धन्यवाद।